कांग्रेस ने प्रधानमंत्री को ये भी याद दिलाया है कि इससे पहले भी जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, श्रीमती इंदिरा गांधी हो या लाल बहादुर शास्त्री हो, इन सब लोगों ने जो फॉरवर्ड पॉइंट है, फॉरवर्ड लोकेशंस है, यहाँ इन लोगों ने दौरा किया है और सेना के जवानों का मनोबल बढ़ाने का काम किया है। साथ ही कांग्रेस ने ये भी पूछा है कि क्या ये सच्चाई नहीं है कि प्रधानमंत्री जो एलएसी है उससे 230 किलोमीटर दूर नीमू लेह में ही रुक गए। क्या ये सही नहीं है कि प्रधानमंत्री को फरवरी 2020 में ही लद्दाख के कई सारे काउंसलर्स, जिसमें बीजेपी के भी काउंसलर शामिल हैं, उन लोगों ने आगाह किया था कि चीन की सेना भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश कर रही है। बावजूद इसके इतने दिनों तक प्रधानमंत्री ने उनकी तरफ, उनकी बातों की तरफ क्यों नहीं ध्यान दिया और चीन लगातार अतिक्रमण पर अतिक्रमण करता रहा। कांग्रेस ने कहा है कि समय की मांग है कि प्रधानमंत्री अपने बयान को ही याद करे और चीन की आंखों में आंखें डालकर उसको बताने की कोशिश करे कि भारत अपनी 1 इंच जमीन भी किसी भी सूरत में छोड़ने को तैयार नहीं है। जब यूपीए सरकार थी और कुछ जगह पे चीन ने प्रयास किया हमारी जमीन पे कब्जा करने का, तो प्रधानमंत्री जी अक्सर कहते थे कि हम उनको लाल आंख दिखाएं। 2 तस्वीरें हैं, एक 22 मई की तस्वीर है और एक 23 जून की तस्वीर है। तो सबसे पहले तो मैं आपको 22 मई की तस्वीर, सैटेलाइट इमेजरी जो गार्डियन में छपी, यहां आप देखिए कि कोई इमारतें नहीं है, कोई बिल्डिंग नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई बंकर नहीं है, कोई हेलीपैड नहीं है, कोई हेलीपैड टावर नहीं है। ये है 22 मई की तस्वीर। अब आ जाइए आप 23 जून की सैटेलाइट इमेज, और आपको साफ दिखता है कि किस तरह से चीनों ने वहां कब्जा कर रखा है और किस तरह से इमारतें बनी हुई हैं। हम 5 सवाल प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहते हैं। तो पहला सवाल तो हमारा प्रधानमंत्री जी से यह है कि क्या चीनियों ने हमारी जमीन पे फिंगर 4 रिज तक पैंगसोंग सो लेक एरिया में कब्जा कर रखा है या नहीं? आप इसके बारे में बताइए, देश की जनता को बताइए। क्या ये हिंदुस्तान की मातृभूमि नहीं है? इस बारे में देश की जनता को बताइए। क्या ये रेडार्स जो हैं, जो वहां दिख रहे हैं, क्या ये कंस्ट्रक्ट नहीं हुए? इस बारे में बताइए। क्या हेलीपैड वहां नहीं है, हेलीपैड टावर नहीं है? इसके बारे में बताइए। और बाकी जो बिल्डिंगें वहां बनी हुई हैं, इसके बारे में बताइए। और क्या ये घोर हमला नहीं है चीन का हमारी जमीन के ऊपर, और क्या कब्जा नहीं है हमारी जमीन के ऊपर? इस बारे में बताइए। मुझे आज भी याद है कि 4 जुलाई 1971 में इंदिरा जी खुद गलवान वैली गई ताकि हमारे जवानों का मनोबल बढ़े, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए गई। और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी पंडित जवाहरलाल नेहरू भी अपने जवानों को मिलने के लिए नेफा में 1962 में गए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए। लेकिन जब आपने अपने जवानों में को संबोधित किया अभी कल शुक्रवार को, तो आप 230 किलोमीटर दूर निमूले पे थे। 230 किलोमीटर दूर। कहां वो नजदीकियां नेहरू जी की, कहां वो नजदीकियां इंदिरा जी की, और कहां वो दूरियां आपकी? मैं इस पे कोई सवाल नहीं पूछूंगा, केवल इतना ही कहूंगा कि ये दूरियां छोड़ दीजिए। देश की जनता को बता दीजिए कि असलियत क्या है, और अगर मनोबल बढ़ाना है तो नजदीकियां लानी पड़ेगी। सोनम वांगचुक हैं, जो वहां के एक इंजीनियर हैं, वो कहते हैं कि जो चारवाहा हैं वो अपनी जो बकरियों का चारा नहीं करा सकते। और वहां के इनके अपने काउंसलर हैं, उर्गेन चोदन, जो बीजेपी के काउंसलर हैं, वो कोया
कि वो गांव से के रहने वाले हैं, वो खुद कहते हैं कि उन्होंने, चीनियों ने हमारे जमीन पे कब्जा किया हुआ है, वहां मशीनरी उन्होंने लगा दी है और अपने अर्थ मूवर्स ले आए हैं और अपने बाकी भी जो इक्विपमेंट है वो भी ले आए हैं। ये तो उनके अपने काउंसलर कहते हैं आज के दिन। और एक ताशी चपाल जो एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है, वो खुद कहता है कि मैं जब यहाँ पे, मैं जब पोस्टिंग मेरी यहां हुई थी तो हम खुद घोड़ों पे गलवान वैली में जाते थे और किसी का कोई चीन का कब्जा नहीं था। तो ये तो स्थिति है। और आपने ऑल पार्टी में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि कोई चीन हमारे जमीन पे नहीं आया, ना आया था, ना आया है, ना आज वहां है, ना किसी पोस्ट पे किसी का कब्जा है, और ना आपने आज तक चीनियों को आंख दिखाई, लाल आंख दिखाई।